सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सृजल मिश्रा आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए और बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो आज से हजारों साल पहले हमारी सोच से भी ज्यादा उन्नत थी। साफ सुथरे घर, पक्की सड़कों वाले शहर और वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई नालियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। चलिए हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन इसका पूरा विकास 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सुनियोजित नगर सभ्यताओं में से एक थी। साल 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पाकिस्तान पंजाब इलाके की एक जगह की खुदाई करवाई और उन्हें वहीं से प्राचीन ईंटों के मकान, बर्तन और मोहरे मिले। फिर सन 1922 में राखादल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इन दोनों खोजों ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की धरती पर एक शानदार और वैज्ञानिक सभ्यता बसी हुई थी। अब आते हैं असली रहस्य पर। खुदाई से हमें क्या मिला? नगर योजना। यहाँ के शहर ग्रिड सिस्टम में बने थे, सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान और ऊपरी निचले नगर। यहाँ के जो मकान होते थे, नगर का निचला भाग प्रमुख रिहायशी भाग था जहाँ अधिकांश व्यक्ति रहते थे। ये मकान 1-2 मंजिल के होते थे। इमारतें ईंटों, लकड़ी तथा पत्थरों से निर्मित होती थी। प्रत्येक मकान में 2 या 3 रिहायशी कमरे, स्नानाघर, रसोई, एक आंगन तथा एक कुआं होता था। और नगर भी एक निचला भाग नगर होता था जहां साधारण लोग रहते थे। नगर का यह भाग आयताकार खंडों में बटा हुआ था। चौड़ी सड़कें तथा गलियां परस्पर 90 का कोण बनाते हुए जाल सा बनाती थी। और जो दूसरा था ऊपरी भाग, उसको ऊपरी भाग या दुर्ग कहते थे। यह नगर का ऊपरी भाग था जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित था। यह संभवतः प्रशासनिक खंड भवन या जहां शासक वर्ग, पुरोहित या धनी व्यापारी निवास करते थे, ऐसी जगह ये थी। अब अगला इसमें है जल निकासी व्यवस्था। हर घर में एक नाली निकलती थी जो मुख्य नालियों से जुड़ी हुई होती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधुवासी स्वच्छता के प्रति बहुत सावधान थे। उन्होंने जल निकासी के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था की थी। घरों की नालियां भूमिगत नालियों से मिलती थी। घरों की दूषित जल के बहाव के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। नालों की सफाई नियमित रूप से होती थी। सिंधुवासी धातु कला में भी निपुण थे। वे कांच के उपकरण, हथियार, मूर्तियां आदि बनाते थे। मोहनजोदाड़ो में एक नृत्य की मुद्रा में प्राप्त कांस्य की मूर्ति, जो सिंधु कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। कांस्य की बनी नृत्य करती बालिका जो आज भी एकदम जीवंत लगती है, और उसके साथ पशुपति महादेव जैसी मूर्ति जो शायद शिव का प्राचीन रूप था। चित्रकला। सिंधुवासी चित्रकला के अत्यधिक शौकीन थे। वे मिट्टी के बर्तन व सुंदर चित्र बनाते थे, जिनमें पक्षियां, जानवर तथा मनुष्य के अतिरिक्त बिंदु, रेखाएं तथा ज्यामितीय डिजाइन भी अंकित होते थे। मोहरे बनाना। सिंधु सभ्यता से संबंधित 2000 से अधिक मोहरे विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरे गोलाकार या बेलनकार होती थी तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। इन मोहरों पर पशुओं का, मानवों की आकृति चित्रित थी। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यापारी इनका प्रयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु करते थे। इन मोहरों से हमें सिंधुवासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापार संबंध आदि की विस्तृत जानकारी मिली। मूर्तिकला। सिंधुवासियों ने टेराकोटा के खिलौने तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों का निर्माण किया। मोहनजोदाड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिंधुवासियों की मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। बर्तन निर्माण कला। सिंधुवासी बर्तन निर्माण कला में भी बहुत निपुण थे। वे चमकीली तथा रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा अधिकांश बर्तनों पर पत्ती, मछली, पक्षी, जानवर
आदि के चित्र भी वो बनाते थे। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर थे जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ हमें मिला एक अद्भुत ग्रेट बेथ यानी महान स्नानागार। लोथल में था भारत का सबसे पुराना बंदरगाह और धोलावीरा में थी शानदार जल संचय प्रणाली। सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। भोजन गेहूं तथा जौ लोगों के प्रिय खाद्य थे। इसके अतिरिक्त वे दूध, मांस, मछली तथा फल आदि का भी सेवन करते थे। वस्त्र एवं आभूषण उत्खननों से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए तकुए यह सूचित करते हैं कि कपड़ा बुनने के लिए सूती तथा ऊनी धागों का प्रयोग होता था। सभी पुरुष तथा स्त्रियां धोती तथा शॉल, चादर पहनते थे। व्यवसाय सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे बाढ़ के जल के खेतों को सींचते थे। उनके गांव सामान्यतः बाढ़ के मैदानों के निकट स्थित होते थे। खेत भी नदी तट के निकट ही होते थे जहां सरलता से जल पहुंच सकता। उन लोगों ने बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिए बांध तथा तटबंध भी बनाए थे। वे गेहूं, जौ, सरसों, तिल, कपास, मोटे अनाज, सब्जियां आदि उगाते थे। शायद कपास उगाने में भी वो सर्वप्रथम थे। व्यापार देसी तथा विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु घाटी की मोहरों पर यह प्रमाणित होता है कि सिंधुवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो सामुद्रिक व्यापार के सूचक थे। राजनीतिक संगठन सिंधु घाटी सभ्यता में किसी एक शासक या राजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नगर का प्रशासन समृद्ध व्यापारियों तथा पुरोहितों के एक वर्ग द्वारा होता था। यह एक प्रकार की नगर पालिका संगठन जैसा था जो सफाई की व्यवस्था, व्यापार नियंत्रण, कर संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए संलग्न रहता था। धर्म सिंधु वासियों की मूर्तियां, मोहरों तथा स्नानागार के माध्यम से हमें यह धार्मिक विश्वास की जानकारी प्राप्त होती है कि वे पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे तथा शिव के लिंग को पूजते थे। इसके अतिरिक्त मातृ देवी जो उर्वरकता की देवी थी उनको भी वो पूजते थे। समाज सिंधु घाटी सभ्यता के समाज 3 वर्ग के थे। पहला वर्ग था शासक वर्ग, दुर्ग में रहता था। इसमें धनी व्यापारी एवं ऊंचे पुरोहित सम्मिलित थे। दूसरा वर्ग द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते थे। वो नगर के निचले भाग में रहते थे। तीसरे वर्ग में श्रमिक तथा कृषक आते थे। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ी तथा शिविर में रहते थे। कृषक अपने खेतों के निकट पास के गांव में रहते थे। अब अगर बात करें हम इनकी लिपि की तो सिंधुवासी लेखन कला जानते थे किंतु दुर्भाग्यवश उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। विज्ञान सिंधुवासी काष्य बनाने की विधि, माप तौल, ईंटों का निर्माण, सड़कों तथा जल निकासी की व्यवस्था आदि में पारंगत थे। ये सब तथ्य यह सूचित करते हैं कि सिंधुवासियों को विज्ञान, गणित तथा रेखा गणित का अच्छा ज्ञान था। मनोरंजन के साधन सिंधुवासी चौपड़ के बहुत शौकीन हुआ करते थे। संगीत और नृत्य में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। टेराकोटा के अनेक खिलौनों से यह संकेत मिलता है कि वे बच्चों के आमोद प्रमोद के पर्याप्त रुचि रखते थे। दोस्तों, अब हम हड़प्पा सभ्यता का अंत जानते हैं। लगभग 3500 साल पहले अर्थात 1500 ईसा पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने में आया। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुझिमिना घर बनाए जाने लगे। इससे अंततः यह समृद्ध सभ्यता विनष्ट हो गई। कुछ विद्वान का यह मत भी है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, ईंट पकाने के लिए ईंट मिलना बंद हो गए थे, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। ऐसा भी लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई हैं। कई लोग पूर्व और पश्चिम के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।